हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। लिव इन रिलेशनशिप क्या है और भारत में इसकी क्या प्रासंगिकता है, आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है। देखिए, जब एक मैच्योर लड़का और लड़की शारीरिक संबंधों के आधार पर या फिर भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ लंबे समय के लिए या फिर परमानेंट बेसिस पर एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं, बस यही लिव इन रिलेशनशिप है। अब बात करते हैं कि भारत में इसकी प्रासंगिकता क्या है। देखिए, भारत कल्चर और परंपराओं को मानने वाला देश है। भारत में आज के युग में भी लोग बड़े बड़े परिवारों में रहते हैं, तो उनके जो रहन सहन है वो भी एक जैसा ही होता है। इसलिए यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप को एक टैबू की तरह माना जाता है। और जब से श्रद्धा पूनावाला का केस सामने आया है और आफ्ताब को अरेस्ट किया गया है, तब से महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं के रहने पर एक सवालिया निशान उठ गया है। क्योंकि भारत में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोई ठोस कानून नहीं है। हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि यदि कोई लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ बिना शादी किए रहते हैं और उस समय उनके यदि कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तो उस बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी उन दोनों की है। साथ ही वह उन दोनों की संपत्ति का उत्तराधिकारी भी है, यानी कि वह बच्चा उन दोनों की संपत्ति में पूरा अधिकार रखता है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि आज की युवा पीढ़ी बिना शादी किए अपने परिवारजनों को, अपनी फैमिली को बिना बताए एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जब एक लड़का और लड़की पढ़ लिख कर अपना करियर बनाते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ते हैं और उस दौरान यदि उन्हें कोई लड़का या लड़की पसंद आता है, तो वो उसके साथ रहना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं और वो साथ ही उसकी हॉबीज़ को भी जानना चाहते हैं। वो अपने आप को कैसे रखता है और वो क्या साथ में रहने पर कंपेटिबल है और वो साथ में रहकर अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाता है। इसलिए ही वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला करते हैं। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी का मानना है कि जिसके साथ हमें पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, क्या वो साथ में रहने पर कंपेटिबल है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी का मानना है कि वो वेल सेटल्ड है, वो अच्छे से अर्न कर रहा है और यदि इस समय उसे अपनी माता पिता की मर्जी के अकॉर्डिंग अपने लाइफ पार्टनर को चुनना है, जिसे वो पहली बार मिल रहा है और उसे वो जानता भी नहीं है, तो सिर्फ माता पिता के कहने पर उसे अपना लाइफ पार्टनर कैसे बना सकता है। कई बार युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति की देखा देखी केवल शारीरिक आकर्षण के आधार पर ही एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने फैमिली को भी नहीं बताते हैं, और जहाँ पर वो रह रहे होते हैं वहाँ पर भी झूठ बोलते हैं कि ये तो मेरा भाई है या फिर ये मेरी बहन है। कई बार यह भी होता है कि ये जो हमारा सामाजिक ढांचा है, इसमें यदि कोई एक जाति का लड़का किसी दूसरी जाति की लड़की से विवाह की इच्छा जाहिर करता है और अपने परिवार में, अपनी फैमिली में इसके बारे में बताता है और परिवार वाले उसे ऐसा करने से मना करते हैं बजाय उसकी बात को पूरी तरीके से सुनने के, तो ऐसे में भी जो युवा पीढ़ी है वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला करती है और उन्हें यह किसी भी प्रकार से गलत नहीं लगता है, क्योंकि उनका कहना है कि हमने हमारे परिवार में इस बारे में बात की थी, जब वो नहीं माने तब भी हमने यह डिसीजन लिया है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस घर में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी होते हैं और बच्चों की बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं, वहाँ पर भी जो युवा पीढ़ी है लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला करती है। अब हम बात करते हैं उन उपायों के बारे में जिसके कारण कि युवा पीढ़ी को लिव इन रिलेशनशिप में जाने की नौबत ही ना आए, उन्हें जरूरत ही महसूस नहीं हो। मेरा मानना है कि समाज की कुंठित विचारधारा भी लिव इन रिलेशनशिप के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि जब बच्चे पढ़ लिख कर अपने अपने करियर में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें अपना जीवन साथी चुनने का भी पूरा अधिकार है। और यदि
यदि समाज को अपनी संस्कृति की परवाह है तो उसे आज के युग में धर्मवाद, जातिवाद और रूढ़िवादिता से ऊपर उठना ही होगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी हो जाती है कि जब बच्चे पढ़ लिख कर इस लायक हो जाते हैं कि वो अपना जीवन साथी चुन सकें, तो उस समय पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही समय समय पर अपने बच्चों से बातचीत करते रहें और उन्हें सही दिशा दिखाएं, उन्हें सही गाइड करें। मेरा मानना है कि कोई भी बच्चा सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाने से दूर नहीं भागता है। पेरेंट्स को भी अपनी बच्चों की इच्छाओं और मजबूरियों को समझने की ज़रूरत है कि आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड पे बच्चों पर भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। इसलिए पेरेंट्स को भी यह समझने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों की इच्छाओं का सम्मान करें और उनके साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाएं, उनके साथ सहयोगी रहें, अपनी एक तरफा सोच को उन पर ना थोपें। और साथ ही युवा पीढ़ी को भी यह समझने की ज़रूरत है कि आजकल का ट्रेंड कुछ भी चल रहा हो, उनके आसपास का माहौल कैसा भी हो या उनके आसपास के माहौल का दबाव उन पर कितना ही क्यों नहीं हो, वो जो भी करने जा रहे हैं उनको खुद से सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये सही है या गलत। और यदि उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है तो बजाय अपने सेम एज ग्रुप के दोस्तों में सलाह लेने से वो अपने पेरेंट्स से सलाह जरूर करें। यदि युवा पीढ़ी केवल फिजिकल अट्रैक्शन के कारण या फिर शारीरिक आकर्षण के कारण एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने का फैसला करते हैं, तो युवाओं को भी यह समझने की ज़रूरत है कि उन्हें पहले अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, अपने आप को स्किल्ड करने पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तभी तो वो पारिवारिक सुखों का आनंद ले पाएंगे और अपने पारिवारिक जीवन में खुश रह पाएंगे। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कई युवाओं का यह भी मानना है कि हम एक दूसरे के साथ रहने का फैसला इसलिए भी किया है कि यदि हमारी आपस में नहीं बनी तो हम मूव ऑन कर जाएंगे। तो इस पर मैं यह कहना चाहूँगी कि यह तो किसी की भावनाओं के साथ साथ अन्याय हुआ, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। ऐसा कौन है जो अपने आप में पूर्णतः परफेक्ट है। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक दूसरे की भावनाओं का, एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करना। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को एक दूसरे की सेल्फ रेस्पेक्ट का ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही इसमें पेरेंट्स की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों से समय समय पर बात करते रहना चाहिए, उनके विचारों को जानते रहना चाहिए और सही समय पर उन्हें गाइड भी करते रहना चाहिए। यदि उनका बच्चा उनसे अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करता है तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने ईगो को अपने बच्चों के रिलेशनशिप में आड़े बिल्कुल भी नहीं लाएं और बच्चों की बात को भी पूरे ध्यान से, क्योंकि जो पेरेंट्स का ईगो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों के लिव इन रिलेशनशिप में रहने के फैसला करने का। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और साथ ही चैनल के मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।